नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 4 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये भी सेशन। सबसे पहला करंट अफेयर्स आपके पास है। करंट अफेयर्स ये है कि हाल ही में एशियाटिक एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, या फिर दूसरे शब्दों में कहें ढोल, ठीक है, ढोल जो एक डॉग है, इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी लिस्ट में डाला गया है। तो ये इंडेंजर्ड लिस्ट जो जारी करता है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट जारी करता है, वो आपको बताना है यहाँ पर। आंसर ये है कि इसका जो इंस्टीट्यूट जो जारी करता है वो है IUCN। अब IUCN क्या है? IUCN ये है एक तरह से फुल फॉर्म इसका, देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, एक तरह से ये NGO नॉन गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ये करता क्या है, ये दरअसल रेड डाटा बुक, यानी जो रेड डेटा बुक होती है जो पब्लिश करता है, वो यही संगठन करता है। अब रेड डेटा बुक में क्या होता है, इसी में जो है विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जाती है और ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये जो है मध्य भारत के जंगल में और पश्चिमी जो है घाट में पाया जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट जो है फैक्ट ये है कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को शुरू किया गया है। तो इसको किसने शुरू किया गया है? तो ये इसको नितिन गडकरी ने हरी झंडी दी है। ये जो है दरअसल आत्मनिर्भर भारत का एक तरह से इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें जो है होगा क्या, इसमें खादी ग्रामीण उद्योग जो मंत्रालय है वो जो है करीब 25% जो है जितनी भी मशीन होंगी उसका जो है वहन करेगा। उसके अतिरिक्त जो 75% रहेगा वो जो श्रमिक रहेंगे उनसे विभिन्न प्रकार की किस्तों के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि CEA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कितने देशों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी? तो देखिए, CEA ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है तो आपको बता देते हैं। जब भी कोई प्रस्ताव जो है संसद में पेश किया जाता है और उस पर चर्चा बहस वगैरह होती है, तब तक वो बिल ही रहता है, लेकिन जैसे उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो ये अब कानून है। कानून इसलिए क्योंकि दिसंबर 2019 में इसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी जो गैर मुस्लिम है प्रवासी, वो अगर जो इन देशों के रहेंगे तो उन्हें जो है इसके तहत जो विशेष जो है प्रावधान है उसके तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। उसमें कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। ठीक है, इन्हीं देशों को दी जाएगी। बाकी किसी देशों से अगर जो गैर मुस्लिम आएंगे तो उनके लिए इस कानून के तहत जो छूटें हैं वो नहीं मिलेंगी। अब इन देशों की जो है गैर मुस्लिम हैं उनमें कौन कौन आएगा? उसमें हिंदू आएंगे, हिंदू रहेंगे, जैन रहेंगे, इसमें इवन बौद्ध रहेंगे, पारसी, ईसाई और सिख रहेंगे। ठीक है, ये 6 जो है धर्म जो है रहेंगे, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें एक डेडलाइन जारी की गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहाँ भारत में रह रहे हैं, यानी गैर मुस्लिम प्रवासी, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर जो वो लोग नहीं रह रहे हैं, अगर जो वो बाहर से आ रहे हैं भारत में, तो उन्हें सिर्फ 5 साल जो है भारत में रहना पड़ेगा और नागरिकता हासिल हो जाएगी। उसके अतिरिक्त जो है बाकी नागरिक भी आ सकते हैं। बाकी अगर जो किसी अन्य देश से आएंगे जो प्रवासी रहेंगे, उनको यहाँ पर 11 साल जो है गुजारने पड़ेंगे, तब उनको नागरिकता के लिए वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जो CEA है वो 6 शेड्यूल राज्य में, 6 सूची है, 6ठी अनुसूची, उसमें जो राज्य शामिल है उसमें लागू नहीं होगी। कौन कौन से राज्य हैं? तो मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, ये 4 राज्य हैं, यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि आपको एक चीज़ और बता देते हैं। पाकिस्तान आ, आ, के साथ जो बॉर्डर इंडिया का शेयर होता है उसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, और ऐसे ही चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का, उसे जो है मैकमोहन कहते हैं। ठीक है, कुछ जो है सीमाएं जो हैं, जो सीमा विशेष पर, जैसे यहाँ पर सीमाएं अफगानिस्तान के साथ कुछ सीमा लगी हुई, अब बांग्लादेश के साथ जो लगी हुई है, स्थलीय जलीय सीमा दोनों सीमा लगी हुई है। तो यहाँ पर जो आर्मी होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा ITBP। ठीक है, ITBP, तो ये होता है I फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है। ये जो है तिब्बत बॉर्डर पर यानी चाइना बॉर्डर पर लगी हुई होती है, वहाँ पर जो लगी होती है उसको ITBP कहते हैं। ऐसे होता है BSF होता है,
BSF होता है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो सीमा पर लगी हुई थी उसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक होता है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल जो होता है वो भूटान और नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ होता है वहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के तिनसुकिया डिब्रूगढ़ जिले में स्थित एलिफेंट रिजर्व को नेशनल पार्क घोषित किया गया। देखिए अभी हाल ही में जो है इस शुरुआत में यानी इस वर्ष के शुरुआत में 2019 की शुरुआत में जो है यहाँ पर जो ये एलिफेंट रिजर्व था इसमें जो है कोल माइनिंग के लिए परमिशन दिया गया था, लेकिन भारी विरोध के चलते जो है इसको वापस ले लिया गया है और अब इस एलिफेंट रिजर्व को नेशनल पार्क घोषित करने की मतलब एक तरह से घोषित कर दिया गया है। और असम की बात करें तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम क्या है, इसका नाम है देहिंग पटकई। ठीक है, देहिंग नामक वहाँ पर रिवर है इसलिए इसका नाम देहिंग पटकई है। और इसे जो है देहिंग पटकई को ही नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अमेजोन कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो जितने भी हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिर्फ बांग्लादेश और सिक्किम को छोड़ दिया जाता है, तो बाकी सभी उधर के राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं। सेवन सिस्टर भी कहते हैं उन्हें। और सेवन सिस्टर्स में ये देहिंग पटकई है। असम की खास बात यह है कि असम के बारे में एक कामाख्या मंदिर यहाँ पर स्थित है और असम में ही सबसे पुराना जो है तेल शोधन इकाई जो है डिब्रूगढ़ है। ठीक है, दिग्बोई जो है असम में है। और इसके अतिरिक्त इसमें मानस नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। ये जो असम का नेशनल पार्क है जो काजीरंगा, किस नदी पर है। और असम में एक चीज़ और है कि जो असम का जो शोक है यानी यहाँ पर हर साल लगभग बाढ़ आती है, तो यहाँ पर शोक भी कहते हैं एक नदी को जिसके कारण यहाँ बाढ़ आती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि IFSCA, ठीक है, IFCA यानी इंटरनेशनल फिनेंस सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ने एक पैनल सेट किया है कि जो सजेशन देगा डेवलपमेंट में इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस के लिए। उसके हेड कौन बनाया है, तो उसके हेड बनाया गया प्रदीप शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि नए प्रेसिडेंट गुयाना के बने हैं, तो मोहम्मद इरफान अली जो है नए प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना है। कैपिटल की बात करें तो जॉर्ज टाउन है और करेंसी वहाँ पर डॉलर चलती है। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड दिया गया है 2020 का। ये दरअसल नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है, नवाचार यानी इनोवेशन। और किस लिए दिया गया है कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने एक मशीन डेवलप की है जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगी, वो बनाएगी इलेक्ट्रिसिटी गीले कपड़ों से। ठीक है। और किस किस प्रोफेसर को ये अवार्ड मिला है, तो वो मिला है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, प्रोफेसर पार्था शाह को, प्रोफेसर आदित्य बंदोपाध्याय के। ये सभी के सभी IIT खड़गपुर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है फैक्ट ये है कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में हुआ है, 20वां एडिशन था, वर्चुअल था ये। अब इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया, तो मुथन को दिया गया है। ये इसके जो डायरेक्टर हैं वो गीतू मोहनदास हैं। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है नवीन पॉली को, ये भी मुथुन के ही एक्टर हैं। और बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी संजय दीपू को दिया गया, ये मुथुन के ही एक्टर हैं। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है गैर्गी एंथन को, और ये जो है रन कल्याणी मूवी इसके जो है एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। ठीक है। और आपको न्यूयॉर्क बता देते हैं, न्यूयॉर्क की जो कैपिटल है वो न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ डॉलर चलता है। और न्यूयॉर्क में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सॉरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। यूनिटी तो इंडिया में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर स्थित है। अगर जो आपसे पूछे कि यूनाइटेड स्टेट्स को जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने दी थी, तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने गिफ्ट की थी यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रेंडशिप शो करने के लिए। ठीक है, ये इसके कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है हमारे पास, इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस फॉर कोविड-19 के लिए बनाया गया रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, वो बनाया है IIT मद्रास एंड हेलिक्सन ने बनाया है। नेक्स्ट ये है कि डोडो ड्रॉप ऐप लॉन्च किया गया है या फिर बनाया गया है, किसने बनाया डोडो ऐप, तो डोडो ऐप जो बनाया गया वो अशफाक महमूद चौधरी ने बनाया है। अशफाक महमूद चौधरी जो है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इन्होंने बनाया डोडो ऐप। और एक तरह से ये इंडियन जो है शेरिट का ऐप है, इंडियन शेरिट कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये है कि इंडिया ने विथड्रॉ किया है, कहाँ से विथड्रॉ किया है, इंडिया ने विथड्रॉ किया है विमेंस वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप से। ये कोलालमपुर में है, हो रही है, दिसंबर में होने वाली थी। जो है किसी कारणवश से जो है यहाँ पर जो है इंडियन जो रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया था उसने जो यहाँ से कुट कर लिया है कि वो यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं ड्यू टू कोविड-19 के जो
प्रोटोकॉल्स हैं बाहर जाने वाने के चक्कर में, तो उसके कारण कर दिया गया है। नेक्स्ट ये है नोबल लॉरिएट ऑफ पीस जो है हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन है? तो उनका नाम है जॉन ह्यूम है। और नोबल से संबंधित आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। नोबल का जो पहला पीस अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया था? तो हेनरी ड्यूरांट को दिया गया था। हेनरी ड्यूरांट को दिया गया था, और ये जो है रेड क्रॉस के फाउंडर थे, ठीक है, हेनरी ड्यूरांट। इसके अतिरिक्त बात करें, नोबल जो पुरस्कार जो दिया जाता है, पीस का जो दिया जाता है, पीस का जो नोबल दिया जाता है वो ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, और ये नॉर्वे की कैपिटल है, ठीक है। और अगर जो इंडिया की बात करें, इंडिया में किसे नोबल पीस दिया गया? तो इंडिया में जो है मदर टेरेसा को दिया गया है, ठीक है। और जो है हाल ही में जो है 2019 का दिया गया है, नोबल का तो नहीं, नोबल मिला है लेकिन कह सकते हैं पीस का नहीं मिला है, लेकिन इकोनॉमिक्स में दिया गया है। इकोनॉमिक्स में दिया गया, किसे दिया गया है? तो दिया गया अभिजीत बनर्जी जी को और उनकी वाइफ को, एस्थर डुफ्लो को दिया गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप याद रख सकते हैं, उसका ट्रिक है P2CM ले, P2CM ले, इसका मतलब हो जाएगा P से 2 बार रहेगा, 2 बार P है, इसका मतलब फिजिक्स रहेगा, एक बार पीस रहेगा, फिर C फॉर मतलब केमिस्ट्री हो जाएगा, M मतलब मेडिसिन, L फॉर लिटरेचर, E फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद का बिना सर्जरी वाला रास्ता या इलाज खोजा है। कहाँ की वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट है पंजाब ने, उन्होंने खोजा है। अब देखिए मोतियाबिंदु क्या होता है। मोतियाबिंदु एक तरह से कैटरैक्ट होता है, इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं इसे। ये आंखों में होता है, आंखों में जो है वाइट लेयर चढ़ जाती है, जिसके कारण अंधापन भी होता है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है, और ये जो है ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, ठीक है। इसमें 2 तरह की बीमारी होती है, एक होता है वाइट कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतियाबिंदु, और एक होता है काला वालों को, जो काला वाला होता है डिसीज़, उसे ग्लूकोमा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें इन्होंने कुछ जो है एंटीडॉप्स बनाए हैं, एक डॉपलेट बनाई है जो है जिसके माध्यम से उसको आँख में डालने से बिना जो है सर्जरी के जो है इसका इलाज हो सकता है, ठीक है। नैनोसैक्राइड्स करके जो है बनाया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप सर्च करके थोड़ा और जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर लीजिए। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो MSME यानी मीडियम स्मॉल मिनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ये MSME की फुल फॉर्म है, उनके लिए जो है पार्क बनाने वाले हैं, ठीक है। ये दरअसल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव है। कहाँ कहाँ बनेगा? तो देखिए 6 जगह बन रहा है ये। वाराणसी में है, आगरा में है, कानपुर है, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़ में बनने का जो है उनका सुझाव है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो है रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है, और ये वरुणा प्लस असी नदी पर बसा हुआ है। आगरा की बात करें तो यहाँ पर ताजमहल है, जो कि दिल्ली के नाला यमुना नदी पर बसा हुआ है किनारे। कानपुर की बात करें चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, और कानपुर में एक खास बात यह है कि कानपुर जो है उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहलाते हैं, और यहाँ पर एक मंदिर है जिसे भीतरगांव मंदिर कहते हैं। ये जो गुप्तकालीन मंदिर है भीतरगांव मंदिर, और इसे लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।